विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जब दया आती है तो दया से हृदय इतना सुंदर हो जाता है कि किसी का फिर बुरा नहीं हो सकता। दयालु मनुष्य किसी का बुरा नहीं करता है, और जो पापी मनुष्य होता है वो दूसरों का बुरा करता है, कभी किसी का हित नहीं सोचता। तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, और जो दूसरों का बुरा सोचता है तो उसका तो हर समय बुरा होता ही रहता है। तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो लोग शराब पी करके उल्टा सीधा बकते रहते हैं, अंडा मांस मछलियां खाते रहते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, समझ लो उनका पशु जीवन है, वो मनुष्य नहीं हो सकते। उनके अंदर मानवता नहीं आती। माता पिता को दुख देते हैं, उनकी बात नहीं मानते। काशी मथुरा हरिद्वार घूमते हैं, माता पिता को तो इलाज भी नहीं करवाते, और ज्यादा बूढ़े हो जाएं तो उनको वृद्धालय में ले जाके छोड़े आते हैं। जिन माता पिता ने दूध पिलाया, माता ने दूध पिलाया, पिता ने कमाए के धन इकट्ठा किया, मकान बनवाया, उनको तो कुछ समझते नहीं। और जाकर के जो ज्ञान गंगा को छोड़ करके जो नकली गंगा है ना, उसमें जाकर के नहाते हैं। कितना भी पाप कर लो, गंगा में गोते लगा लो, सारे पाप कट जाएंगे। इसलिए ज्यादा पाप और करते हैं कि 1 साल तक खूब पाप करते रहो मनमाने, और जाके गंगा में डुबकी लगा लो, 1 पल में पाप कट जाएंगे। इसलिए लोग पाप करना बंद नहीं करते। उनसे मैंने भी कहा है कई बार कि भैया इतना ये पाप मत किया करो, जे बकरी वगैरह काटते हो, ये करते हो, कि महाराज हमको तो कोई चिंता है नहीं, पाप काटने वाली गंगा है अपने भारत में, जाकर के उसमें डुबकी लगाए आएंगे, सारे पाप कट जाएंगे। तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, पाप करना बंद करो। ऐसे ऐसे लोग हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया गंगा यमुना में नहाने से पाप नहीं कटते। हाँ, तन का मैल धुल सकता है, हाँ गर्मी लग रही है, ठंडी आ सकती है, पर पाप तो ज्ञान बोध विचार से कटेंगे, और बुरे कर्म छोड़ने से कटेंगे। और बुरे कर्म छोड़ोगे नहीं और पाप काटना चाहोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे आप गंगा यमुना कावेरी महानदी कहीं भी जा करके नहाया हो, ब्रह्मपुत्र समुद्र में गोते लगा लो, लेकिन ऐसे कभी पाप कटते नहीं है। पाप कटने के लिए तो जिंदा माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। संत गुरुजन जो सत्य न्याय का उपदेश देते हैं, उनके बोध विचार को अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग ऐसा तो नहीं करते। भरम भूल में फंस करके, धोखे में फंस करके बुरे से बुरे कर्म करते रहते हो और पाप काटना चाहते हो, दूसरों को धोखा देते रहते हो, है ना। जिंदा मूर्ति की पूजा छोड़ करके और मुद्दाओं की पूजा में लग करके अपने पूरे समय को बर्बाद करते हो। यहां तक क्या, झूठ बोलने में भी आपको जरा भी शर्म नहीं आती। झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है। एक तो कहता था कि एक बार हमारे घर में सिलबट्टा रखे थे जो मसाला पीसने के, तो सिल हंसने लगी। अरे भाई, उसमें तो आपने छेने हथौड़े से दांते कर दिए होंगे और धो दो तो दांते चमकने लगते हैं। सिल कोई हंसेगी? वो तो पत्थर है, पत्थर कभी हंसता नहीं है। हाँ, कारीगर जैसी कारीगरी कर देता है वैसा होने लगता है। अभी जैसे राम की मूर्ति बनाई है कारीगरों ने, तो आंखें भी चल रही हैं, दांत भी दिख जाते हैं, वो मूर्ति हंस भी जाती है, हाथ पैर भी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन उसमें प्राण नहीं है, उनमें जीव नहीं है। कुछ खिलाओगे पिलाओगे तो वो खा नहीं सकती है। और आपके जिंदा माता पिता हैं, उनको दुख सुख की पूछोगे तो वो बताएंगे। उनको यदि कुछ खिलाओगे पिलाओगे तो वो खा पी लेंगे। और यदि कहीं जाना है आपको, द्वार पे बैठा रहोगे तो वो द्वार पे भी बैठ जाएंगे। और संत गुरुजन हैं, उनके पास में जाओगे, चरणों में सिर झुकाओगे, उनको ज्ञान बोध विचार की बात पूछोगे तो दया करके वो आपको बता देंगे, पूरा भेद बता देंगे। भविष्य तरने का पूरा भेद जो बताते हैं वो पारखी संत गुरुजन ही बताते हैं, और कोई नहीं। दूसरे मत पंथ सिद्धांत वालों के पास में जाओगे तो कोई बीड़ी पीना सिखा देगा, कोई चिलम पीना सिखा देगा, कोई भांग खाना सिखा देगा, कोई अफीम खाना सिखा देगा, कोई नंगा धोना सिखा देगा, कोई उल्टी कला करना सिखा देगा, कोई उल्टा लटकाना सिखा देगा, कोई भभूति लगाना सिखा देगा चारों ओर,
कोई जंगल में दौड़ लगाएंगे सुबह सुबह उठ करके नंग धड़ंग होकर के, ये तो सब सिखा सकते हैं। लेकिन पारकी संत गुरुजन है वही जड़ चेतन का भेद बताते हैं, और उन्हीं के ज्ञान के द्वारा हृदय की कालमा छूट सकती है। और तो सारे संसार के लोग 4 वेद 6 7 18 पुराणों के चक्कर में फंसा देते हैं, है ना। चिलम खूब पीते हैं। उनसे कहो भैया चिलम क्यों पीते हो जी, नशा क्यों पीते हो, कि ये तो महादेव की बूटी है, और जो भी इस महादेव की बूटी को पिएगा वो सच्चा अनुयायी महादेव का है। और शंकर भगवान बड़े दयालु हैं और सब पर दया करते हैं। वो दया करके सबके कष्टों को हर लेते हैं, बहुत दयालु हैं। महादेव कितना दयालु कोई सारे संसार में नहीं है। महादेव इतने दयालु थे, उन्होंने तो भस्मासुर को भी वरदान दे दिया, है ना। रावण ने कितना बुरा किया उनके साथ में, उनको भी वरदान दे दिया। तो कितने दयालु हैं, इसलिए महादेव की पूजा करना ठीक है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारी भ्रमभूल कल्पना है, मिथ्या धोखा है। इस धोखे में बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी फंसे रहे, धोखे को तजना नहीं चाहते। और जब तक धोखे को तजेंगे नहीं, जिंदाओं की पूजा करेंगे नहीं, तब तक इनको सुख शांति नहीं मिल सकती, इनका सुंदर जीवन नहीं बन सकता है। सुंदर जीवन बनाने के लिए भ्रमभूल कल्पना, विषय वासना, मोह ममता आसक्ति ये बिल्कुल दूर करनी पड़ेगी। और जिस दिन आप मोह ममता आसक्ति को, भ्रमभूल कल्पना को, विषय वासना को अलग कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। और यदि ऐसा नहीं किया तो आपका काम नहीं बनेगा और बिगड़ता ही चला जाएगा। ये सारे संसार में लोग धोखेबाज हैं और धोखे में फंसा करके अपना भी काम बिगाड़ लेते हैं और दूसरों का बिगाड़ते हैं। धोखेबाजों की संसार में कोई कमी है ही नहीं। धोखे में फंसा करके दूसरे के धन को लूटते रहते हैं, दूसरे के माल को लूट रहते हैं, और अपने मकान बहुत सुंदर बना लेते हैं बेईमानी कर करके। और जब उनके मकान गिरते हैं, भूकंप आता है, तो उनका परिवार का परवाह सुपड़ा साफ हो जाता, सारा गिर जाता है, तब रोते, है ना। तो जैसा करेंगे तैसा भरेंगे, जैसी करनी तैसी भरनी। और मिलेगा क्या? दूसरे के साथ में यदि आप सहायता करोगे तो आपके भी साथ में कोई सहायता करेगा। दूसरे का अच्छा सोचोगे तो आपके भी विषय में कोई अच्छा सोचेगा, है ना। दूसरे साधु संतों की सेवा करोगे, उनकी सहायता करोगे तो जीवन भर आपकी भी सहायता होती रहेगी। और दूसरों को देख देख कर के जलोगे, दूसरों को देख देख के उनकी हंसी उड़ाओगे या उनके साथ में धोखा दोगे, उनके पैसे को लूटोगे, तो उनके अंदर से अच्छी भावना तो आपके प्रति निकलेगी नहीं। वो तो यही कहेंगे कि दुष्ट कम मरे, ये कसाई है, जाने हमको बहुत दुख दिया है, हमको सताता है। अच्छी भावना तो उसके अंदर बनेगी नहीं आपके प्रति। तो अच्छी भावना यदि आपको बनवानी है तो दूसरे का बुरा करना छोड़ दो, है ना। तो दगा नहीं है सगा किसी का नाम मानो तो कर देखो, और जाका उन्हें दगा करिए तिनके चल के घर देखो। इसलिए अष्ट महासत्वों को धारण करना चाहिए। सत्य विचारशील रया धैर्य विवेक वैराग, यही बार बार संत गुरुजन बताते हैं। भैया सत्य पर चलो, विचार से काम लो, है ना। शील का पालन करो, दया धारण करो, दया करो, धैर्य धारण करो, धैर्यता से काम लो, विवेक से काम लो, वैराग गुरु भक्ति से काम लो। यदि विवेक और वैराग गुरु भक्ति से काम लोगे, सत्य विचारशील दया धैर्य इनको अपने हृदय में उतारोगे और चोरी हिंसा व्यभिचार को त्याग दोगे तो आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। चोरी हिंसा व्यभिचार को नहीं यदि त्यागेगा तो पशु है, कुत्ता बिल्ली बंदर सूकर कुकर मसा मखारी हाथी घोड़ा, इन खानियों में जाना पड़ेगा, वो बचेगा नहीं। पशुओं में जाकर के उसका वासा होगा। प्रत्यक्ष प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। जिसकी आंख में अगलू घुसती है उसको दर्द जरूर होगा, और आंख फूट गई तो पूरे विश्व में कोई ऐसा देवी देवता नहीं है कि उसकी फूटी हुई आंख को सही कर सके। यदि फूटी हुई आंख ठीक हो जाती तो गंगा यमुना पर जाकर देख लो, करौली में जाकर के देखो, पावागढ़ में जाकर देखो, पूनागढ़ जाकर देखो, अंधे इतने पड़े हुए हैं, एक भी आंख सही नहीं हो सकती है। इसलिए फूटी हुई आंख कभी ठीक नहीं होती। हाथ यदि कट जाए तो वो भी किसी भी देवी देवता की कृपा से नहीं ठीक हो सकते हैं, है ना। क्योंकि हमने बुरे कर्म किए, हमारे बुरे कर्मों का वो फल है, दूसरा क्यों करेगा। और कर्म ऐसा होता है कि वो बिल्कुल नहीं पक्षपात नहीं करता कर्म, चाहे तो कितना बड़ा आदमी हो चाहे छोटा हो चाहे भिखारी हो, जो भी कर्म करेगा उसका तैसा ही फल मिलेगा।
कर्म नहीं जानता है कि ये बहुत बड़ा पैसे वाला है, और कर्म ये भी नहीं जानता है कि ये बच्चा है, और कर्म ये भी नहीं जानता है कि ये बूढ़ा है। कर्म ये भी नहीं जानता है कि 4 6 7 18 प्राणों का बहुत बड़ा पंडित है, ये भी नहीं जानता। और कर्म ये भी नहीं जानता है कि झोली छाप भिखारी है, भीख मांगता है। कर्म तो सामने प्रकट हो जाता है, और कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। यदि कर्म का फल किसी को देखना हो तो यहाँ पर लूले लंगड़े और जो शरीर से वैसे अस्पतालों में जाकर के देख लो, बेचारे रो रहे हैं। एक बार मैं भी गया था एक अस्पताल में, उस अस्पताल में आते थे जो गाड़ियों से एक्सीडेंट हो जाता है, पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, आंखें फूट जाती है, तो बहुत बेचारे विकल थे, देखा नहीं गया, आध घंटा भी नहीं वहां रह गया, वहां से तुरंत लेकर के आना पड़ा। तो कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। कर्म ऐसे कभी नहीं करना चाहिए कि जिनके द्वारा और हमको कभी दुख मिले। दूसरों को सोचो, इनको सुख मिले, दूसरों की सहायता करो, बन सके तो सहायता करो, दुख किसी को मत दो। और दुख दोगे तो आपके सामने दुख आएगा, और फिर आप कितना भी माला फिराते रहो, खूब कहते रहो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, फिर कुछ होने वाला नहीं। कर्म का दंड सबको भोगना पड़ता है। कर्म का दंड राम को भी भोगना पड़ा, कृष्ण को भी भोगना पड़ा। उन्होंने छिपकर के बाली को मारा तो जरा व्याध ने उनको भी मारा, है ना। कृष्ण को भी कर्म का दंड भोगना पड़ा, सबको कर्म का दंड भोगना पड़ा। ऐसा कोई नहीं कि जिसे कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ा हो। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया अपने आप को जानो, भरम भूल कल्पना को तजो, पार की संतों की शरण में लगो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा जीवन चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। तो अष्ट महासदों को ही धारण करना है, 10 दोषों को त्यागना है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।